अस्सलामुअलैकुम। इनोवेट आईटी जोन आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का लैब मैनुअल नंबर 2। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन टू सी लेंगे और कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट की बात करेंगे। जैसा आप लोगों ने आईसीएस में पढ़ा होगा, हम लोग अपनी कंडीशंस का यूज़ करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म देते हैं, हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट में आ जाता है। अगर इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए देन आप लोग प्ले लिस्ट पर जाएँ, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसका टेबल ऑफ कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में ये हमारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये वाली चीज़ें छोड़कर इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बेसिक जो हम लोगों ने लेना है सी लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, हम इसको वाइवा के लिहाज से भी प्रिपेयर करेंगे और हम इसको प्रैक्टिकली भी प्रिपेयर करेंगे। सी लैंग्वेज क्या होती है, उसके बाद हम प्रोग्राम का सीक्वेंस देखेंगे कि किस सीक्वेंस के साथ हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। एक सिंपल प्रोग्राम से इसको समझेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखेंगे एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? ऐसे अरिथमेटिक का मतलब होता है कोई ना कोई मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करना। जैसे अरिथमेटिक में हमारे पास आते हैं, हमारा एडिशन आ जाता है, हमारा मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, यानी 2 + 2 करेंगे तो ये भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है। 2 - 2 करेंगे ये भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है। 2 स्टेरिक 2 यानी 2 × 2 करेंगे ये भी हमारे पास एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। यानी ऐसी सारी की सारी चीज़ें जो हमारे एक कैलकुलेटर के अंदर आती हैं। कैलकुलेटर में क्या आता है? प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है, मोड लेना, रिमाइंडर लेना, ये सारी चीज़ें हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आती हैं। उसके बाद अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो इसके नाम से ही जाहिर है कि रिलेशंस क्रिएट करना। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर है यानी रिलेशन से निकला है। रिलेशन किस तरह से होते हैं? जैसे ग्रेटर देन हो गया, लेस देन है। जैसे देखो, अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेती हूँ, ह्यूमन की एग्जांपल लेती हूँ, मैं हूँ और आप मेरे पेरेंट्स ले सकते हैं। तो मैं अपने पेरेंट्स से छोटी हुई ना, मतलब लेस देन हूँ। ठीक है, इक्वल नहीं आ सकता क्योंकि मैं छोटी हूँ उनसे। तो अगर मैं कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझसे बड़े हैं तो क्या लिखूँगी? पेरेंट्स ग्रेटर देन मी। ठीक है, अगर मैं लिखूँगी कि पेरेंट्स जो है वो मुझसे, मैं अपने पेरेंट्स से छोटी हूँ तो लिखूँगी मी लेस देन पेरेंट। तो इस तरह से आप रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर वो कहता है कि अगर पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से बड़ा हो तो हम लिखेंगे कि जो नंबर 1 है यानी पहला नंबर है वो ग्रेटर देन है नंबर 2 से। इस तरह से हम लोग इसको कोड करेंगे, देन आपको ज़्यादा अच्छे से इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट का मतलब होता है, इफ़ का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? अगर। ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर, तो ये वाला जो इस स्टेटमेंट के अंदर हम कंडीशन देंगे, कोई रिलेशनल ऑपरेटर देंगे, अगर तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है, अगर ये चीज़ करेक्ट हो जाती है तो इसके जो भी प्रिंटफ में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अगर तो वो कंडीशन करेक्ट नहीं होती है तो हम लोग क्या करेंगे? वो वाला हमारा कोड जो है वो मतलब फॉल्स हो जाएगा, उसमें इफ़ में कुछ भी नहीं चलेगा। तो उस चीज़ के लिए कि अगर एक स्टेटमेंट गलत हो जाती है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो दूसरी कोई कंडीशन आ जाए, ठीक है, विदाउट कंडीशन हम इनको स्टेटमेंट करें तो वो हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट में आ जाता है। ठीक है, अब इसकी एक्टिविटीज़ को अगर देखें तो इसमें हमारे पास प्री लैब एक्टिविटीज़ में MinGW इंस्टॉलेशन है। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे एक्टिविटीज़ में टूल्स का पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनका यूज़ करते हुए हमने प्रोग्रामिंग करनी है। तो आपने अपने लैब के लिहाज से करनी है क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो हम लोग अपने लैब में ही देते हैं ना। तो हमारी लैब में VS कोड जो है, विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल नहीं है, जबकि इस मैनुअल के अंदर उन्होंने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना, उसका MinGW इंस्टॉलेशन दिखाई है जो हमारी सी प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। लेकिन हम क्या करेंगे? अपना डेव C++ जो है हमारा सॉफ्टवेयर, उसको यूज़ करेंगे। वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, डेव C++ है, उस पर हम लोग ईजीली कोड कर सकते हैं। कोड करने के लिए चंद स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे जो हम लोग अपने कोड को करेंगे। एक सिंपल सा सी प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारे कमेंट्स क्या होते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती हैं, ठीक है, स्कैप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, फिर एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम, यानी जो हमने एक पढ़ा था कि हम लोग प्रोग्राम को किस सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और ये वाइवा के लिहाज से
बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं जिसमें 2 नंबर्स को ऐड करना है और फिर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कोड करना है। तो ये हमारी प्री लैब एक्टिविटी में आती है। एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज़ हमारे मैनुअल्स में होती हैं। एक होती है प्री लैब एक्टिविटी, एक होती है इन लैब एक्टिविटी और एक होती है हमारे पास पोस्ट लैब एक्टिविटी। ठीक है, मतलब प्री लैब और इन लैब के बाद जो आती है हमारी सबसे बड़ी एक्टिविटी आती है ना, वो हमारी पोस्ट लैब एक्टिविटी में ही आती है। इन लैब का मतलब होता है कि आपको जो लैब के अंदर एक्टिविटी कराई जाती है। ठीक है, होप सो आप लोगों के कॉलेज वालों ने कराई होगी, अदरवाइज हम इन वीडियोस के अंदर ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने मैनुअल का स्टार्ट लेते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले सी लैंग्वेज क्या है। सी लैंग्वेज हमारे पास एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है, हमारे पास एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वाज क्रिएटेड इन 1970s बाय द डेनियस रिचे एंड रिमेन्स वेरी वाइडली यूज एंड इन्फ्लुएंशियल। यानी हमारे कोड का हम लोगों ने अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करनी है तो अगर हम सी लैंग्वेज से शुरू करते हैं तो ये बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, इन्हीं से ही स्टार्ट लेते हुए हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है, जैसे हम इसमें सी करेंगे तो अगले सेमेस्टर में जाके हम C++ करेंगे, उससे अगले सेमेस्टर में जाकर भी हमारी कुछ सी और C++ का कॉम्बिनेशन करके डाटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारी जावा प्रोग्रामिंग आती है, देन उसके बाद C# आती है, देन पाइथन। इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कहते हैं प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या, सीक्वेंस क्या होता है। तो जिस सीक्वेंस के साथ हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग सीक्वेंस। एंड आप लोग जानते हो कि हमारे प्रोग्राम का जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज़ जो है वो सिखा देती हूँ अपने आगे वाले कोड में जाने से पहले। आप लोग अपना डेव ओपन करें। डेव में ओपन करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करना है। Ctrl+N प्रेस करने से क्या होगा, एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो हमें Ctrl+N प्रेस करना है तो यहाँ पे न्यू आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या याद रखना है, आप अपने स्टेप नोट भी कर सकते हैं। पहला स्टेप था Ctrl+N करके आपने न्यू फाइल पर जाना है। ठीक है, उसके बाद सेव करना है Ctrl+S। सेकेंड स्टेप है, आपने इसको सेव करना है। ठीक है, Ctrl+S आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है और उसके बाद इसको सेव करना है। सेव किसके साथ करना है, .c एक्सटेंशन के साथ। अगर आप चाहें तो यहाँ फाइल पे भी जाकर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगी करने के लिए। जैसे अगर मैं इस फाइल के ऊपर क्लिक करती हूँ तो देखो यहाँ पे न्यू की ऑप्शन आ गई है। तो आपने यहाँ से न्यू फाइल लेनी है तो Ctrl+S करने से सोर्स फाइल आ रही है ना, तो आप लोग यहाँ से जाकर इस सोर्स फाइल को भी सिलेक्ट करके न्यू फाइल ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास अगर आप किसी फाइल को आपने कोड किया हुआ है, आप उसको ओपन करना चाहते हैं जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो आप यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपने इसको सेव करना है तो यहाँ पर आपने सेव एज की ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला प्रोग्राम है तो यहाँ पर मैं फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से इसको सेव कर लेती हूँ, फर्स्ट, और एक्सटेंशन दे दूंगी .c। ठीक है, फिर एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा पहला प्रोग्राम जो है उसकी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोगों को जो मेन बात याद रखनी है वो ये है, इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है #include stdio.h। ठीक है, ये हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल है जो हमारी इसके अंदर पूरे के पूरे सी लाइब्रेरी के जितने भी पैकेजेस हैं वो सारे के सारे इसी एक #include stdio.h के अंदर ही जो है वो उन्होंने मर्ज करके रख दिए हुए हैं। ठीक है, रैप करके रख दिए हुए हैं। अब stdio का मतलब होता है, IO स्टैंड फॉर द इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, हम जो भी printf और scanf करेंगे इसके अंदर इनपुट और आउटपुट के लिए, तो हम लोग इस चीज़ को ही यूज़ करेंगे। आपने कोई भी प्रोग्राम लिखना है उसके लिए आपको ये चीज़ें ज़रूर पहले से लिखनी पड़ेंगी, और हमारे जो लैब के लिए आते हैं सर उनके लिए एक अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा, हमारा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है इंट मेन। ठीक है, मेन की हम बनाएंगे एक बॉडी, उसमें हम लिख देंगे रिटर्न 0। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सी का स्ट्रक्चर है। आपको
कोई भी प्रोग्राम लिखना है सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को लिखें। मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, एग्जीक्यूट करने के लिए आप F11 प्रेस करेंगे ना अपने जब कीबोर्ड से, तो आपको देखो यहाँ पर एक एग्जीक्यूटेबल जो है मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है, एक मतलब कमांड लाइन ओपन हो गई है, इस तरह से कोई फाइल ओपन हो गई है। अब देखो यहाँ पर कुछ भी अभी उसने मुझे प्रिंट नहीं कराया, लेकिन उसने ये भी नहीं कहा कि कोई एरर है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पे रन हो चुका है। अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसके अंदर आपको कोडिंग करनी है, तो आपको इस साथ साथ डीबगिंग करने का भी मौका मिल जाएगा, एरर्स का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपने कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।